संयुक्त राष्ट्र महासभा में 80वें सत्र के संबोधन के दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा संदेश दिया। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर रूस यूक्रेन में चल रहा युद्ध खत्म नहीं हो रहा है तो इसके पीछे कौन है? भारत और चाइना। जी हां, आरोप लगाया उन्होंने। और अमेरिका उसके ऊपर भारी टैरिफ लगाने के लिए पूरी तरह तैयार भी है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर एक बार फिर से भारत और चाइना के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। अमेरिका के द्वारा भारत के खिलाफ पानी पी पी कर कोसे जाने का ये मामला है। उन्होंने इस दौरान चीन और रूस के खिलाफ भी अपनी खींच निकाली। ट्रंप अपने संबोधन में कह रहे थे कि चीन और भारत रूस से तेल खरीद करके यूक्रेन में रूसी युद्ध के प्राथमिक वित्त पोषक हैं। इसके अलावा ट्रंप ने एक बार फिर से ये दोहराया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि काश ये काम संयुक्त राष्ट्र करता, लेकिन क्या करें, मुझे ही करना पड़ा। इससे ये लग रहा है कि जो उनका जो नोबेल पुरस्कार हासिल करने का सपना है वो धुंधला हो रहा है। इस वजह से वो ज्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। भारत के खिलाफ बोलने के बाद ट्रंप ने रूस पर भी जोरदार हमला बोला। ट्रंप ने कहा कि अगर रूस युद्ध खत्म करने के लिए कोई समझौता करने को तैयार नहीं होता है तो अमेरिका उस पर बहुत कड़े शुल्क लगाएगा, जिससे ट्रंप ने कहा कि मेरा मानना है कि बहुत जल्द ही यह खून खराबा रुक जाएगा। ट्रंप ने कहा कि इन शुल्कों की वजह से, इनके प्रभावी होने की वजह से यूरोपीय देशों को, आप सभी जो यहां पर इकट्ठे हुए हैं, उस दौरान संबोधन में उन्होंने कहा कि हमारे साथ मिलकर ठीक यही उपाय अपनाने होंगे। यूरोप को इसे और तेज करना होगा। वे जो कर रहे हैं उन्हें रोकना होगा। वे रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं, साथ ही वे रूस से लड़ रहे हैं। और ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन में रूस का ये युद्ध रूस की छवि को बिल्कुल अच्छा नहीं दिखा रहा है। यदि रूस समझौते के लिए तैयार नहीं होता है तो हम भारी भरकम टैरिफ लगाने को तैयार हैं। अपने संबोधन में ट्रंप ने यूक्रेन संघर्ष का बार बार जिक्र किया और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपने पुराने संबंधों पर भी विचार व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि शुरू में उन्हें यह लगा था कि युद्ध को समाप्त करना आसान होगा, क्योंकि पुतिन के साथ उनके रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने मॉस्को के यूक्रेन अभियान की कड़ी आलोचना की और ये कहते हुए कि ये युद्ध रूस को नकारात्मक रूप से पेश कर रहा है। बता दें कि ट्रंप का पुतिन और यूक्रेन युद्ध पर रुख में बड़ा बदलाव आया। शुरुआती दिनों में उन्होंने पुतिन की बड़े नेता और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में प्रशंसा की थी और यहां तक कि पदभार संभालने के 24 घंटे के अंदर ही यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने का वादा किया था। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, ट्रंप का लहजा सख्त होता गया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से पुतिन की निंदा की, उन्हें पागल तक कह दिया। युद्ध से निपटने के उनके तरीके पर असंतोष जताया। ट्रंप ने पुतिन को अल्टीमेटम देते हुए युद्ध को निश्चित समय सीमा में खत्म करने की मांग की। साथ ही उन्होंने प्रतिबंधों की धमकी भी दी। यूक्रेन की सैन्य सहायता बढ़ाने की बात उन्होंने कही। मंगलवार को यूएनजीए में जब वे अपने संबोधन में बोल रहे थे तो ट्रंप ने चीन और भारत को भी निशाने पर लिया, दावा करते हुए कि ये देश रूस से तेल खरीदकर उसे पैसे दे रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध इसी वजह से नहीं रुक रहा, ये प्राथमिक वित्त पोषक हैं। ट्रंप प्रशासन ने रूसी तेल खरीद के लिए भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाए, जिससे अमेरिका द्वारा भारत पर कुल जो टैरिफ शुल्क हो गया वो 50% चल रहा है। इस वक्त दुनिया में ये सबसे अधिक दर है। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि ये अक्षम्य है कि नाटो देशों ने भी रूसी ऊर्जा और उसके उत्पादों की खरीद की है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में ट्रंप ने अपना पुराना दावा दोहराया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रुकवाया था। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह केवल 7 महीनों में मैंने 7 ऐसे युद्ध समाप्त करवाए, कुछ तो 31 साल से चल रहे थे। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने कंबोडिया और थाईलैंड, कोसोवो, सर्बिया, कांगो, रवांडा, पाकिस्तान भारत, इजराइल ईरान, मिस्र इथोपिया और आर्मेनिया अजरबैजान जैसे युद्धों को समाप्त करवाया, जिनमें कि अनगिनत लोग मारे गए थे। अब आप इन जितने भी हमने जगह के नाम बताए, इन सब युद्ध की अब आप हिस्ट्री देख लीजिए। क्या वाकई ये युद्ध रुके हैं या फिर दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। वहीं दूसरी ओर रूबियो ने मुलाकात की भारत के विदेश मंत्री से और अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों पर प्रतिक्रिया देते हुए मार्को रूबियो ने कहा कि ये बहुत अहम रिश्ता है। रूबियो ने भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आओ बाओ बकने के बाद ये बयान सामने आया और यहाँ भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद
ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही थी, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव भी आ गया था। दरअसल अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा कि उन्हें रूस से सभी तरह के ऊर्जा उत्पादों की खरीद तुरंत बंद कर देनी होगी, अन्यथा हम सब बहुत समय बर्बाद कर रहे होंगे। इसलिए ट्रंप चर्चा के लिए तैयार हैं और ये बात मार्को रूबियो ने कही। हम आज यहाँ एकत्रित सभी यूरोपीय देशों के साथ इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। अपने संबोधन में ट्रंप ने कहा था कि यह अक्षम्य है कि नाटो देशों ने भी ऊर्जा खरीद के लिए रूस को चुना है, आप हमें चुनिए। हालांकि उन्होंने कहा नहीं कि आप हमें चुनिए, लेकिन उनकी जो मंशा है, उनका जो मंतव्य है वो यही है कि आप सबको छोड़ो, आप हमसे सामान खरीदो, हमारी जेब में पैसे ला करके डालो, हमें सशक्त करो। रूस से क्यों खरीद रहे हो, वो तो सस्ता दे रहा है, आपका फायदा हो रहा है, आप महंगे दाम पे हमसे खरीदिए। क्या यही मंशा है डोनाल्ड ट्रंप की? बहरहाल, अब जब इस पूरी परिस्थिति को हम एक और नज़रिए से देखें तो सोचने वाला विषय होगा कि युद्ध को वित्त पोषित करने का आरोप कितना गंभीर है। क्या अब हम अपने देश के लिए ईंधन भी ना खरीदें? जो हमें सस्ता दे रहा है हम तो उन्हीं से खरीदेंगे। आप हम पे 50%, 25% टैरिफ लगा रहे हो। क्या वाकई नोबेल प्राइज़ अभी तक न मिल पाने की छटपटाहट है क्योंकि अभी नाम तय नहीं हुआ है? तो ये बात क्या वाकई उनके लिए एक बहुत बड़ा, उनके लिए अहम का विषय बन गया है? अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस के साथ व्यापारिक संबंधों को लेकर भारत पर लगातार निशाना साधा जा रहा है, चीन पर निशाना साधा जा रहा है और यह सिलसिला संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी जारी रहा। और इस बीच चीनी राजदूत चुप नहीं रहे, उन्होंने जवाब दिया। जू फेईहोंग ने भारत और चीन से राजनीतिक शक्ति, आधिपत्य और किसी भी अन्य टैरिफ और व्यापार युद्ध का विरोध करने के लिए हाथ मिलाने का आह्वान किया। मंगलवार को नई दिल्ली में चीन के राजदूत शो फेईहोंग ने कहा कि भारत और चीन को सत्ता की राजनीति, वर्चस्ववाद और किसी भी तरह के शुल्क या व्यापार युद्ध का मिलकर विरोध करना चाहिए। चीन की 76वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में राजदूत ने एक 4 बिंदु वाला प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को आपसी संबंधों के लिए सही रास्ता अपनाना होगा, जो परस्पर सम्मान, विश्वास, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और साझा विकास पर आधारित हो। उन्होंने ये भी कहा कि सीमा विवाद को मौजूदा रिश्तों पर हावी नहीं होने देना चाहिए और साथ ही उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार को आगे बढ़ाए जाने की बात पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि इसमें बेहद बड़ी संभावनाएं हैं तो ये करना चाहिए। शू ने बताया कि जनवरी से अगस्त 2025 तक भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 10.4% की वृद्धि के साथ 102 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि चीन भारत के साथ मिलकर के साझा हितों का बड़ा दायरा बनाने को तैयार है। इसके साथ ही चीनी दूतावास और वाणिज्यिक दूतावासों ने इस वर्ष 22 सितंबर तक भारतीय नागरिकों को 2,65,000 से अधिक वीजा जारी किए हैं। शू ने कहा कि हम सभी स्तर पर और क्षेत्रों में भारत के साथ मित्रवत आदान प्रदान बढ़ाना चाहते हैं और परस्पर समझ और दोस्ती को और गहरा करना चाहते हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका के लिए भारत के संबंध बेहद महत्वपूर्ण संबंध हैं। रूबियो के द्वारा ट्रेड डील को लेकर संकेत दिए गए और भारत की तारीफ की। उन्होंने ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स और कई अहम खनिजों के क्षेत्र में भारत की भागीदारी की प्रशंसा की। ट्रंप के बयानों और उनके क्रियाकलापों में ये साफ हो गया कि वो भारत पर किसी भी तरह से शिकंजा ही कसना चाहते हैं। अब इसी कड़ी में H-1B जो वीज़ा की फीस बढ़ाई गई उससे भी आप काउंट कर ही सकते हैं, क्योंकि ट्रंप के द्वारा नए H-1B वीज़ा पर $1 लाख का चार्ज लगाने की घोषणा की गई। इसके बाद भारत के आईटी सेक्टर में भी हलचल मच गई, क्योंकि भारत के आईटी सेक्टर के बहुत सारे भारतीय अमेरिका में रहते हैं और वहाँ पर काम करते हैं और उन्हें H-1B वीज़ा की आवश्यकता होती है। ट्रंप ने अचानक शुल्क बढ़ाया, इसकी घोषणा की और अहम बात यह भी रही कि भारत H-1B वीज़ा का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता भी है। हालांकि अब दोनों देशों के बीच मीटिंग के बाद कुछ मसलों पर हल निकालने का रास्ता निकल सकता है और भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बात बन भी सकती है। बहरहाल चाइना को ये सब बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। चाइना के द्वारा इस पर प्रतिक्रिया भी दी जा रही है, लेकिन एक O1 वीज़ा भी होता है। चूँकि H-1B वीज़ा की बात चली है तो मुझे याद आ गया कि जो O1 वीज़ा होता है ये बहुत ही ख़ास होता है। जिन लोगों के अंदर एक्चुअल टैलेंट होता है और अमेरिका को यह दिखाई दे कि ये व्यक्ति हमारे देश में आकर के अपने टैलेंट से हमें फायदा पहुंचा सकता है, तो उसे रेड कारपेट बिछा करके उसका स्वागत किया जाता है। पलक पावड़े बिछा करके अमेरिका के जो अधिकारी हैं
वो पर्सनली कॉल करके भी बुलाने को तैयार हो जाते हैं O1 वीज़ा वालों को। ये ऐसे लोग होते हैं जो हाईली टैलेंटेड होते हैं, जिनके ब्रेन के या उनके काम की अमेरिका सराहना तो करता ही है, उन्हें O1 वीज़ा देता है। उन पर फीस वगैरह और ये सब जो नियम कानून है बहुत ज़्यादा लागू होते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि अगर ये टैलेंटेड व्यक्ति हमारे देश में आ गया तो ये हमारी चांदी कर देगा। तो ऐसे ही एक व्यक्ति तनुष को O1 वीज़ा दिया गया अमेरिका की तरफ से, और H1B वीज़ा आप बंद कर दोगे तो हम O1B वीज़ा ले लेंगे। हम इंडियंस हैं, हर तरह का जुगाड़ हमारे पास है। कुछ कहना चाहे तो कमेंट सेक्शन में आइएगा। डोनाल्ड ट्रंप को क्या नोबेल पुरस्कार न मिलने की वजह से ये चिड़चिड़ाहट उनकी हो रही है? क्या विषय, आप क्या सोचते हैं इस बारे में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।